हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग विद अंकित श्रीवास्तव में। मैं आज आपकी सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। कल का जो टॉपिक हमारा आधा था और आधा आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कल के जो टॉपिक से कुछ संख्याएं छूट गई थी वो मैंने यहाँ लिख रखी हैं। आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि इसके आगे ये संख्याएं कैसे सॉल्व करेंगे, इनको कैसे जानेंगे। अगर किसी एग्जाम में, किसी पेपर में कुछ आ रहा है इससे रिलेटेड सवाल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम आपको जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी विद एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि संख्याओं का मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन लिख रखा है। कल की जो संख्याएं थी उनके बारे में हम बता चुके हैं। कल जो संख्याएं थी वो थी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम। इतनी संख्याएं हम बता चुके हैं। इसके आगे आज ये संख्याएं दी जा रही हैं। ठीक है, तो परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनमें दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है परमेय संख्या और दूसरी है अभाज्य संख्या। इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, हमसे सलाह ले सकता है। और हम देखेंगे, इनकी इंग्लिश भी यहाँ लिखते हैं। और सभी से एक मेरी अपील है कि अगर आपको ये मेरा क्लास, मेरा जो तरीका है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि परमेय संख्या, इसकी जो इंग्लिश होती है वो भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बाई चांस कभी कभी क्या होता है, किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, हिंदी नहीं लिखते हैं। तो परमेय संख्या की हम इंग्लिश यहाँ लिखते हैं। परमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या ये होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ये तो हो गई अपरमेय संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये रही अभाज्य संख्या, इनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनकी इंग्लिश क्या होती है। आगे हम बताते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं में लेते हैं परमेय संख्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी लोग बहुत ही कंसंट्रेट होके आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा कि जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए उसको हम परमेय संख्या कह देते हैं। सभी आमतौर पे यही हम लोग जानते भी हैं, P बटे Q के रूप में, मतलब किसी भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखी हो तो उसको हम परमेय संख्या कह देते हैं। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानेंगे। परमेय संख्या क्या है, हम भी यही लिख रहे हैं कि जैसे कोई भी संख्या, जो संख्या A बटे B के रूप में लिखी हो, ठीक है, तथा v जो है वो 0 के बराबर नहीं होना, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे उदाहरण दे लेते हैं हम कोई भी, जैसे 2/3 लिख दिया, 4/6 लिख दिया। आगे भी कहीं ऐसे लिख दें 10/11 या -2/3 या 3/-2। ये सभी क्या है, हमारी परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि अगर ये परमेय संख्याएं हैं तो ये भिन्न भी तो हो सकती है। भिन्न भी ऐसी लिखी जाती है, 2/3 भिन्न भी है या 4/6 भिन्न है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये परमेय संख्या है या भिन्न है।
ये भी सवाल आ सकता है मन में आपके। तो हम यहाँ देखेंगे भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर होता है। यहाँ हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। भिन्न और परमेय संख्या, इसमें क्या होता है, कल हमने आपको पढ़ाया था कि पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, उनका यहाँ पर हम देखेंगे क्या इस्तेमाल होता है। भिन्न क्या होती है, यदि जैसे हमने यहाँ a और b लिया है, a और b ये दोनों अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो हम ये होती है हमारी भिन्न, ठीक है। पूर्ण संख्याएं हैं अगर तो ये कैसी हो जाएगी, भिन्न। बट जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। जैसे a बटे b है, अगर इसमें दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, भिन्न। अब आती है बात परमेय संख्या की। परमेय संख्या में क्या है कि दोनों पूर्णांक, ये जो संख्या a बटे b है, ये दोनों कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक, या एक पूर्णांक हो या दोनों, ठीक है। अगर ये पूर्णांक है बट ये कंडीशन यहाँ भी है कि जो b डज नॉट इक्वल टू 0, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परमेय संख्या होगी। ये ऋणात्मक भी हो सकती है, ये धनात्मक ही होगी, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो परमेय संख्या, और ये अच्छे से समझ गए होंगे भिन्न और परमेय संख्या में अंतर क्या है, सभी लोगों ने समझ लिया होगा। अब बात आती है कि अपरमेय संख्या क्या है। तो अपरमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे। अपरमेय संख्या, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो सब परमेय संख्याएं होती हैं। और जितनी पूर्ण संख्याएं वो भी परमेय संख्याएं, जितनी पूर्णांक संख्याएं वो भी परमेय संख्याएं। एक चीज और कि भिन्न जितनी भी भिन्न है वो सभी परमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं है, ठीक है। ये बात बहुत डीपली है, ध्यान से सुनना है सबको कि जितनी भी भिन्न है, सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं, बट सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, ठीक है। तो आगे बात आती है कि अपरमेय। अब मैं यहाँ पे उदाहरण देके बता दूं आपको, अगर नहीं समझ आ रहा है किसी को। जैसे 2/3 है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी भिन्न। अब अगर हम यहाँ पे -2/3 कर दें तो ये क्या है, ये हमारी भिन्न तो नहीं है, ये हमारी क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परमेय संख्या भी है और भिन्न भी है, ये दोनों है, बट ये परमेय संख्या तो है लेकिन ये भिन्न नहीं है। इतना ध्यान रखना है सभी लोगों को। अपरमेय संख्या पर आते हैं। नंबर 2, अपरमेय संख्या क्या है कि जो संख्याएं परमेय नहीं है वो सभी अपरमेय संख्याएं हो गई। ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो संख्याएं परमेय नहीं है तो वो अपरमेय हो गई। तो अब कौन सी संख्याएं परमेय नहीं है, ये भी मन में सवाल आ रहा होगी। सभी तो आपने बता दी कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक जितनी भी संख्याएं सभी परमेय है। तो अब बची कौन सी संख्या, तो वो भी देखते हैं कि जो संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं है वो कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, और जैसे एक पाई का मान होता है 3.14। ये सब जो भी संख्याएं हैं ये कैसी हैं, अपरमेय संख्या। अब इनको अपरमेय संख्या कहते क्यों हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इनको अपरमेय संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि मान लो हम कोई भाग दे रहे हैं यहाँ पे, ये मान के चलते हैं किसी भी संख्या है, यहाँ पे मान लिया हमने जैसे 23 है, यहाँ पे 4 का भाग दे रहे हैं। तो अगर इसमें जो भाग है वो जा रहा है वो दशमलव के बाद, मान के चलते हैं दशमलव के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद जैसे बढ़ता जा रहा है 2 1 2 1 2 1 2 1 करके ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार भाग देके। जैसे यहाँ पर 4 5 20 भाग जा रहा है, तो 3 बचा, फिर देंगे 4 7 28, ठीक है, तो दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे 4 7 28, फिर 2 बच जाएगा। तो ये तो भाग जो है वो पूरा हो गया, कि इसको कहते हैं शांत दशमलव। ये तो पूरा हो गया, पर ये अपरमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अगर ये संख्या जो है या भाग जो है वो पूरा होता ही जाता है, ऐसा बढ़ता जाता है 7 5 7 5 7 5, तो ये जो होता है वो अशांत दशमलव होता है। इसको कहते हैं अशांत दशमलव। जो भाग कभी खत्म ही ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो अपरमेय संख्या में हमारा चला जाता है। वो संख्या जो है वो अपरमेय संख्याएं होती हैं।
तो लगभग सभी लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि सभी भिन्नें जो हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्या सभी भिन्नें जो हैं वो क्या है, परमेय संख्या है, बट सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था इसमें, यहाँ से हमने लिया है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या सबको समझ